हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरा क्लासेस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि आप देखे ही होंगे, जो शेयर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर पे बेस्ड रहता है। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उसी का हम देख रहे हैं अभी। क्या है नाम? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम जो देखेंगे, किसके हेल्प से देखेंगे? डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट होगा, डॉट किसको डिनोट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को डॉट डिनोट करेगा। और ये जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, वो डिनोट किससे करेगा? बॉन्ड को डिनोट करेगा। किसके किसके बीच बॉन्ड होगा? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लियोस थ्योरी है, फुल्ली बेस्ड किस पे है? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस्ड है। किस टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? शेयर्ड होगा। ये शेयर्ड होगा। शेयर किसके किसके बीच होगा? टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच शेयर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम हर एक पॉइंट को देखेंगे और साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। सब कुछ को करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है? टेल्स अबाउट बॉन्डिंग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बात करता है, किसके बारे में बात करता है? बॉन्डिंग के बारे में बात करता है। किसके? कहा बॉन्डिंग? मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होता है ना, उसी के बॉन्डिंग के बात करता है। मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। ठीक है, आयंस मतलब कि किस क्या होगा? जिसके पास, जिस मॉलिक्यूल के पास चार्ज होगा। ठीक है, तो वो आयंस कहलाता है। अब ये जो हम पढ़ेंगे, किसके टर्म में पढ़ेंगे? हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे। अभी हम बताएं ना कि जैसे ये एक कंपाउंड होगी, एक एलिमेंट हो गया या मॉलिक्यूल होगा, एक ये एलिमेंट होगा। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो जो ये शेयर करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ दो रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो टर्म, जब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज दो क्वांटिटी में रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी एक, क्वांटिटी टू। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी टू रहेगा किसी भी चीज का, तो उसको क्या हम बोलेंगे? पेयर बोलेंगे। ठीक है, पेयर्स। ठीक है, तो पेयर्स मतलब हो गया मोर देन टू पेयर्स। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, जब कोई थ्योरी विकसित होता है, डेवलप करता है, तो उस थ्योरी का क्या रहता है? कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन का क्या मतलब है? बाउंड्री। ठीक है, तो लिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री का क्या मतलब है? कि जहां तक वो वैलिड रहेगा, वैलिड टिल। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, वैलिड टिल। ठीक है, तो वहां तक क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो यही है कि लिमिटेशन में क्या आता है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद क्या आता है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वो वैलिड नहीं होगा। तो हम अभी वही बात करेंगे उसके बारे में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली। देखिए ये आपको ये नहीं बताएगा कि बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताएगा ये। तो बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्या मतलब है? कि वो बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड किस टाइप का क्या मतलब है? कि हो सकता है कुछ आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, वीक बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, बॉन्ड का कोई भी प्रॉपर्टी ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है? बस इतना बताएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? तो इतना बताएगा और दूसरी बात क्या है, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताएगा। बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? अगर हम बात करें H2 का, ठीक है? H2 का हम स्ट्रक्चर बनाया किसके? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने H2 का बना लिया स्ट्रक्चर। तो ये नहीं बताएगा, ये थ्योरी ये नहीं बताएगा कि ये लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है? या फिर सॉलिड है। ये कुछ नहीं बताएगा। ये भी नहीं बताएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ये भी नहीं बताएगा कि इसका डेंसिटी कितना है, ठीक है? इस टाइप का कोई भी चीज़ लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, तो इसीलिए बताया जाता है कि इसका बिहेवियर कंप्लीटली नहीं बताएगा और दूसरी बात बिहेवियर की जगह आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी हो या बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? तो देखिए हम वीडियो तो अभी आगे शुरू कर दिए लेकिन अगर आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? इससे हम इसी तरह का बेस्ट बेस्ट लेक्चर लाते रहेंगे आपके लिए जिससे कि आपको कोई भी थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो देखते हैं अगला पॉइंट अब क्या है। हम हर पॉइंट को लिख कर रखे हैं आपके लिए कि जिससे कि आपको आसान हो चीज़ों को समझने के लिए और दूसरी बात आप इसका नोट भी बना लीजिए जो कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। It does not help in understanding the formation and properties of molecule to a large extent. ठीक है? तो अभी हम आपको बता ही दिए कि प्रॉपर्टी तो बताएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ठीक है? और दूसरी बात क्या है, फॉर्मेशन वो नहीं बताएगा। फॉर्मेशन का क्या मतलब है? वो कैसे बन रहा है ये नहीं बताएगा। जैसे अगर हम बात करें, वो वाटर जो बन रहा है ये किस-किस चीज़ से बन रहा है? H2 से बन रहा है प्लस O2 से बन रहा है, ये 2 चीज़ से बन रहा है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कोई मतलब नहीं है कि वो H2 से बन रहा है या O2 से बन रहा है या फिर H प्लस O से बन रहा है या फिर H2 प्लस हाफ O2 इससे बन रहा है, उसको कोई इससे मतलब ही नहीं है। बस वो इतना जानता है कि ये हमारे पास H2O है, इसका क्या करना है स्ट्रक्चर बनाना है हमको। ठीक है? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होगा बस वो उसको इतना से ही मतलब है, बाकी उसको कोई चीज़ से नहीं मतलब है। H2O के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ठीक है। फॉलोइंग इज़ द स्टेप्स ऑफ रूल फॉर राइटिंग द एलडीसी। तो देखिए, ये है कि आपका मतलब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका रूल, ठीक है? इसमें देखिए, जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा जाता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसमें चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है? चार्ज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जहाँ भी आपको कोई भी लेक्चर में अगर कोई भी वीडियो लेक्चर में कोई भी टीचर आपको ये बता रहा है कि चार्ज भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में चार्ज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो कभी मेंशन नहीं करता है चार्ज के बारे में, ठीक है? वो बस इतना बताएगा कि चार्ज का मतलब नेगेटिव जैसे कि नेगेटिव चार्ज का मतलब वो बताएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब बताएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बस इतना ही बताएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि किस एटम पे कौन-सा चार्ज होगा। जैसे अगर हम ये बात करें ये वाला H3O+, ठीक है? उसको ये मतलब ही नहीं है कि ये जो है O+ H पे जाएगा या इस पे जाएगा, ठीक है? ये जो पढ़ते हैं हम चार्ज किस पे जाएगा वो हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज थ्योरी में, ठीक है? फॉर्मल चार्ज थ्योरी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि किस एलिमेंट पे कौन-सा चार्ज जाएगा, अगर इस कंपाउंड पे चार्ज है तो। ठीक है? तो इसीलिए एलडीसी के लिए क्या किया गया कि एक रूल बनाया गया, उस रूल के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है? तो देखिए, जब हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है कि हमारा लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले जो ज़रूरी है, वो क्या ज़रूरी है? बॉन्ड ज़रूरी है और दूसरा क्या ज़रूरी है? लोन पेयर ज़रूरी है। ठीक है?
ये 2 चीज़ हम देखेंगे इसके बारे में। इसी 2 चीज़ पे पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंसंट्रेटेड है। बाकी पे क्या होगा, बाकी वो फॉर्मल चार्ज या अदर टॉपिक्स में वो बताया जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बताया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल 3 मेथड देखेंगे, ठीक है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का टोटल 3 मेथड देखेंगे, ठीक है? तो ये जो मेथड अभी हम पहले बताएंगे वो मेथड होगा फर्स्ट मेथड, ठीक है? देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहा है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब जो भी एटम्स है उसका क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो हम बता देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, कहाँ, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए कोई एक एटम है, मान लीजिए अभी फिलहाल ले लेते हैं हाइड्रोजन का ही, ठीक है? तो हाइड्रोजन के जो लास्ट होता है ना, आउटर मोस्ट बोलते हैं किसको, लास्ट ऑर्बिटल को। आउटर मोस्ट का मतलब हो गया क्या, लास्ट, ठीक है? जैसे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन सबसे किस में आएगा, एक ऑर्बिटल में आएगा। तो ये जो होता है लास्ट में ऑर्बिटल आता है, इसी को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है? तो इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, लास्ट ऑर्बिटल, ठीक है? तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। तो इसके अनुसार क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, अगर हम बोलते हैं आपको हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं अगर ए और बी, तो ए का जितना होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ अच्छा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ए का होगा, ए का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना होगा, मान लीजिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्स है, ठीक है? और बी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लेते हैं वाई, ठीक है? अगर जो भी रहेगा, ठीक है? तो इस कंपाउंड, इस एटम्स का टोटल कितना होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक्स प्लस वाई। इसी को बोलते हैं हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके लिए हम यूज करते हैं ये, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है? तो देखिए इसी में रहता है कि कभी निगेटिव चार्ज रहता है कंपाउंड पे, तो या फिर कभी पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है? तो उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट चीज से लिखते हैं। निगेटिव चार्ज को बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, मतलब माइनस कर दो, ठीक है? तो अभी हम बताएंगे आपको, यहाँ पे समझाते जाएंगे एक एक करके, ठीक है? जी, इतना हो गया। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं अभी, हाँ। तो अब हम इसको इसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारा मेन चीज क्या है कि हमारे पास होना चाहिए मोलिक्यूल्स या एटम्स का क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि जो भी एटम्स में, ठीक है, जो भी मोलिक्यूल्स में जो भी एटम्स होगा, ए बी सी डी एफ जी जितना भी होगा, इस सब का क्या करना है, इसका 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 और इसका सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिखना है इसका टोटल,
टोटल लिखना है, ठीक है। उस टोटल के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, एक एग्जांपल्स हम आपको समझा रहे हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल जो हम लिए हैं किसका, मीथेन का लिए हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीथेन। इस कंपाउंड को बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन में जो सबसे पहले क्या है, कार्बन। तो कार्बन का आप जानते हैं कि आपको पता ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर हम ऐसा बात करें कि ये है हमारा कार्बन, इसके जो इनर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। देखिए अगर आपको नहीं पता है किसी कंपाउंड का एटॉमिक नंबर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। आप क्या करिए, वहीं से जाकर उस सब सारे कंपाउंड का, सारे एलिमेंट का आप क्या करिए, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, एटॉमिक मास सब कुछ, ठीक है। अब देखिए तो 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, इनर ऑर्बिटल तो फिल हो गया। अब जो 4 बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो 4 इसके बाद जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 आया, 4 यहाँ आएगा। ये 4 जो आया है लास्ट ऑर्बिटल में, इसी 4 को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही है इसका 4, कार्बन का 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का तो एक हम बता ही दिए थे, एक होता है। लेकिन यहाँ कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 4, 1 into 4, तो टोटल कितना हो गया, 4, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया 4 और हाइड्रोजन का 4, तो टोटल इस कंपाउंड के पास कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, इस कंपाउंड के लिए 8, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। ठीक, तो यही हमको निकालना था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला पॉइंट क्या है, जो हमारा सेकेंड स्टेप में, हम सेकेंड स्टेप में चार्ज के बारे में बात करेंगे। देखिए चार्ज के बारे में बात करने के लिए, अगर किसी कंपाउंड पे एनायन है, एनायन का क्या मतलब है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एनायन पे है, तो उस केस में क्या करेंगे, एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द निगेटिव चार्ज। मतलब क्या हो गया कि अगर निगेटिव चार्ज 1 है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अगर 2 निगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 निगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। ये जो ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, ये जो ऐड करना है, ऐड इन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कहाँ निकाल चुके हैं, स्टेप 1 में निकाल चुके हैं ना, स्टेप 1 में निकाल चुके हैं, तो उसी में ये ऐड करना है, ठीक है। अगर एनायन रहेगा तो कितना ऐड करना है, ऐड करना है जितना रहेगा। अगर 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहेगा, कैटायन के लिए नेगेटिव चार्ज तो हो गया, कैटायन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज को क्यों किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज 1 रहेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, किस में माइनस करेंगे, सेम चीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस करेंगे, जो कि हम स्टेप 1 में निकाले हैं ना।
स्टेप 1 में निकाले हैं तो उसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है। और ये जो रहेगा एनायन या कैटायन कहाँ रहेगा, ये सारा का सारा एनायन और कैटायन कंपाउंड पे रहेगा, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे रहेगा, कंपाउंड पे या फिर मॉलिक्यूल पे, कंपाउंड्स और या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड पे रहेगा या फिर मॉलिक्यूल पे रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज रहेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में जो हमारा क्या है, CO3 2 माइनस। देखिए अगर हम यहाँ से निकालें अभी, हम कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 और प्लस, देखिए तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 2 एंड 6, ठीक है। तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, 2 निगेटिव है, तो यहाँ हम क्या करेंगे +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6 का 18 है तो 20 4 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब है एग्जांपल इसका NH3 4 माइनस, सॉरी NH4 माइनस, ठीक है। ये जो है NH4 माइनस, NH4 का भी निकाल लीजिए, N का कितना, N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका हो जाएगा 2 और 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, तो अब ये जोड़ लीजिए 5 हो गया, प्लस तो हाइड्रोजन का 1, 1 गुना 4, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो -1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 5 9 -8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, यहाँ भी 8 हो गया। तो इसी तरह आपको सारा का सारा कंपाउंड का कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसा जान लीजिए, ठीक है। तभी आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, LDC कर सकते हैं, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है। अब जो है हमारा लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, in general least electronegative atoms occupy the central position in the molecules। अब देखिए आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि हम कंपाउंड बनाना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम बात करें जैसे ये SO CO3 2 माइनस, इसमें आपको ये तो नहीं पता है कि सेंट्रल एटम इसमें इसमें से कौन सा होगा, तो सेंट्रल एटम देखिए क्या बता रहा है, सेंट्रल एटम वही होगा जो कि क्या होगा, लिस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। आप दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, किसके लिए, Ca के लिए, ठीक है। तो उस किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए जो Ca होगा वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि ए और बी होगा तो दोनों में से कोई एक को हम कंपेयर करेंगे, दोनों में से जिसका कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या कहलाएगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अगर हम बात करें इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑक्सीजन से कम होता है, ये क्या है, लिस्ट, कार्बन क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है क्या, सेंट्रल एटम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल में देखिए जैसे कि क्या है NF3, तो NF3 में क्या है, देखिए कि N जो F है वो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और N क्या है, F से कम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो N होगा क्या कहलाएगा, वो सेंट्रल एटम, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अभी तो हम आपको बताए दी CO3 का, तो जिसमें सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा, कार्बन। फिर अदर एटम्स विल बी इन द कॉर्नर, जो सेंट्रल एटम हो जाएगा, सेंट्रल एटम के अलावा जो भी एटम्स रहेगा वो बॉन्ड के टर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वो बॉन्ड के टर्म में अगर यहाँ पे जैसे देखिए एक क्या होगा, एफ होगा,
तो ये जो एफ जो होता है बॉन्ड में उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल एटम के अलावा मॉलिक्यूल्स में जो भी कंपाउंड रहता है, ठीक है, तो उस सारे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉर्नर एटम, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं द एटम्स एक्सेप्ट द सेंट्रल एटम्स, ठीक है। तो ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम वो कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये पहले मिटा देते हैं फिर जाकर स्टेप 4 पे ध्यान करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में देखिए हम क्या किए, ये यहाँ तक डिसाइड कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और दूसरी बात हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि उस पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मिलाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा। फिर जाकर हम ये भी डिसाइड कर लिया कि सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत सारा चीज होता है सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए, लेकिन जो आप जो मेन चीज है, मेन जो टर्म है, मेन पॉइंट जो है उस पर हम फोकस करेंगे। मेन पॉइंट क्या है? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, पुट वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी टू एटम्स रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड। देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो आप निकाले हैं उसमें से सबसे पहले क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस क्यों करना है? इसके लिए बिटवीन टू एटम्स, जो भी 2 एटम्स होगा उसके बीच बीच में एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड बना देना है। एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है? सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एटम्स बच जाएगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम ये बात करें AB4 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को हम मान लेते हैं कि यहाँ 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 और यहाँ, तो टोटल बी हो गया ना, एक बी हो गया 4, बी और बी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक पेयर यहाँ दिया ना, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड बना देना है। सिंगल बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करता है क्या, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना हम बना दिए, इतना हम देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 माइनस हो गया। तो टोटल कितना बचा हमारे पास, 24 - 8 बच गया हमारे पास 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन पेयर जो बच गया हमारे पास, वही आप क्या कहलाएगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर में बन जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर वो क्या होगा, लोन पेयर। वो क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। The basic requirement being that each bonded atoms get an octet rules of electron। तो आपका जो कॉर्नर एटम पे होगा, कॉर्नर एटम पे ये जरूरी है कि उसका क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। बाकी सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो या ना हो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट रूल इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाए, लेकिन जो कॉर्नर एटम होगा उस पे 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड किसका सेकेंड मेथड? एलडीएस का, एलडीएस का सेकेंड मेथड है, ठीक है। पहला पहला जो मेथड था वो फर्स्ट मेथड था, जो एक्चुअल होता है वो जनरल मेथड टाइप का समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हर एक चीज के बारे में बताया, जो मतलब एलडीसी के लिए जो जरूरी है उसके लिए वो सारा चीज पॉइंट वाइज बता दिया, ठीक है। तो अब है सेकेंड मेथड, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सेकेंड मेथड मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनायन एंड और फॉर सब्सट्रैक्टिंग फॉर कैटायन। ये जो कह रहा है कि आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर रहे थे, ये सेकेंड में था, तो यहाँ पे क्या किया, वही चीज को फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो पहला मेथड था उसी का मिला दिया। तो इसमें क्या करना है आपको? बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, टोटल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको कैलकुलेट करना है कब? एनायन और कैटायन दोनों मिलाने के बाद। एनायन के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और कैटायन के लिए क्या करना है? ऐड माइनस करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? भी। भी मतलब हो गया, आप ये समझ लीजिए, भी इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ आएगी अगर होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम पहले ही बता ही दिए फर्स्ट मेथड मेथड में जो था, ठीक है। अब क्या है सेकेंड मेथड, ये सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, लेट इट बी ओ सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट। देखिए, स्टेप सेकेंड में क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, लेट इट बी ओ, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, बताते हैं आपको। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई एक कंपाउंड ए बी, तो अगर ये नहीं आता आपको समझ में, तो हम सिंपल कंपाउंड क्या लेते हैं आपको? H2O, ठीक है। तो H2O में कंप्लीट होगा जो ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट जितना जितना का होगा उस टोटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो ऑक्टेट का मतलब 8 है, तो जितना एटम रहेगा 8 गुना 2 है तो 2, ठीक है, 16 हो गया। 3 है तो 8 गुना 3, ठीक है। तो कितना हो गया? 24। तो यही कि जितना एटम्स हो उतना मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब स्टेप 3 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस बाय सब्सट्रैक्टिंग भी फ्रॉम ओ। तो ये जो एस हम लिख रहे हैं नीचे, ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं ये वाला, एस इज इक्वल टू ओ माइनस भी, ठीक है। तो क्योंकि ओ ज्यादा होगा है यहाँ पे, ओ ज्यादा होगा, तो ओ क्या है? शेयर्ड पेयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, और भी कम होगा, तो इसीलिए माइनस किया जा रहा है। और ये जो बचेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है किसमें? शेयरिंग में, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक।
देखिए अब है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द शेयर्ड पेयर्स। स्केलेटन इक्वेशन का क्या मतलब है कि देखिए स्केलेटन इक्वेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल रहा है उसी बेसिक इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि हमारे पास शेयर्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता चल गया। अगर ये पता चल गया तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। बॉन्ड किसके साथ, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तो हम बन ही जाएगा, ठीक है। तो यही से जो स्ट्रक्चर बनेगा न, उसी स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक, तो यहीं से बन जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेंगे, अभी देखेंगे आगे एग्जांपल है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहला क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जितना स्टेप है वो स्टेप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये फिर कह रहा है कि कंप्लीट द स्ट्रक्चर बाय रिप्रेजेंटिंग द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग एज यू। ओके, अब इसको जो रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, यू से। यू क्या है, यू है लोन पेयर, मतलब कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस एस। ये हो गया भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एस क्या हो गया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एग्जांपल है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले हम किस मेथड से देखें, मेथड से वन देखते हैं। मेथड वन से हम पहले बनाते हैं। मेथड वन में स्टेप वन में क्या था, सबसे पहले इसका निकालना क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेथड वन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो देखिए कार्बन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 6। तो ऑक्सीजन कितना है, 2, तो टोटल हो गया 12। तो इस कंपाउंड का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, ठीक है। तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब स्टेप सेकेंड क्या कहता था, स्टेप सेकेंड में यही था ना कि एनायन और कैटायन को जोड़ना है। यहाँ पे एनायन और कैटायन तो है नहीं, तो हमको कोई मतलब है ही नहीं अब। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो बच गया अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो, ठीक है, जो कंपाउंड बना है हम उसको क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, जैसे देखिए हमारा इतना मिल गया ना, हमारे पास ये पता चल गया कि इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए एक शेयर्ड पेयर एक एक पेयर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ हो एक एक पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, और वो इधर रहेगा। तो एक इधर बॉन्ड बन गया, तो ये एक हो गया शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारा इससे कम हो गया। तो 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब जो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, या तो मल्टीपल बॉन्ड में जाएगा, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड में जाएगा, या फिर किस में जाएगा, लोन पेयर में, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, लोन पेयर में ये जितना सारा इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कन्वर्ट कर, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं लोन पेयर में, ठीक है। तो लोन पेयर हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो कॉर्नर एटम है, ये वाला कॉर्नर एटम है, ठीक है। या हम दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि अच्छा लगेगा आपको। अ, तो ग्रीन ले लिए। देखिए ये जो एटम्स है ये क्या है, कॉर्नर एटम,
और ये भी कॉर्नर एटम हो गया और ये जो है ये क्या है, सेंट्रल एटम है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करना है किससे, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये जो है कॉर्नर एटम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, हम इसका कंप्लीट करते हैं इस ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन के पास कितना अभी है, 1 और 2, तो 2 है अभी। तो फिर 2 इधर लिखेंगे, 2 2 4 हो गया, 5 6 और 7 और 8, 8 हो गया इसका। अब इसके पास कितना है, इसके पास देखिए एक इधर और एक इधर, 2 है ये, और 2 2 4 दो 6, ठीक है। अब देखिए टोटल 12 हुआ, 2 4 6 2 8 2 10 और ये 2 12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 12 इसका भी हो गया, ठीक है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक ये भी सवाल है कि इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंट्रल एटम का भी कंप्लीट होना चाहिए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने से ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम पर चलेगा, लेकिन कॉर्नर एटम पर नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, हर हाल में जरूरी है इसको। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए उस केस में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्ड में आएगा जिसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, और ये वाला लोन पेयर इस बॉन्डिंग में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब क्या बचेगा इसके पास, दो लोन पेयर बचेगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और इसके पास भी दो लोन पेयर बचेगा, एक इधर और एक इधर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कौन सा वाला, CO2 का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। और ये हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं किस मेथड से बनाए हैं, ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। अब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मेथड नंबर 2 से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम इरेज कर दिए, अब हम मेथड 2 से बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं हम, रेड वाला ही ठीक था। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं मेथड 2, मेथड 2, ठीक है। तो अब इसके अनुसार हमको बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो अभी 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 तो हम कैलकुलेट किए ही, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना, 16, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें ये भी डिसाइड करना है कि हमारा जो है ऑक्टेट का रूल जो था, अभी देखिए ये पीछे हम आपको दिखाते हैं, ये वाला था। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, इस स्टेप में वो हमें निकालना है। वो क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि ऑक्टेट रूल के लिए वैलिड हो, ठीक है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ, और इसका इसका सिंबल हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका सिंबल क्या हो गया, भी। अब हमें निकालना है क्या, ओ। तो ओ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन के लिए है, कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा 8 गुना 1 प्लस, और दो ऑक्सीजन है तो 2 गुना 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ओ जो होगा 24 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमें क्या निकालना है, एस। एस बराबर मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एस बराबर क्या होता है, ओ माइनस बी। तो ओ बराबर हो गया 24 इलेक्ट्रॉन, अब माइनस, और ये क्या हो जाएगा, भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन।
8 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, शेयरिंग में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में आएगा। शेयरिंग में आने का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। एक बात ध्यान दिए, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो अब हमारे पास देखिए एक कार्बन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है। तो इस 8 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा हम करते हैं, 4 इस साइड लिख देते हैं और 4 इस साइड लिख देते हैं, इस कार्बन को सेंटर मानकर। ठीक है, तो 4 इस साइड का क्या मतलब है, 2 इस साइड कार्बन को मिलेगा और 2 इस साइड ऑक्सीजन को मिलेगा। फिर इस साइड 2 ऑक्सीजन को मिलेगा और 2 इस साइड कार्बन को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारा क्या, यहाँ से बन गया बॉन्ड इसका वाला। ठीक है, और यहाँ से बन गया बॉन्ड इसका वाला। ठीक, और इसमें बन जाएगा बॉन्ड इसका वाला और इसमें बन जाएगा बॉन्ड इसका वाला। ठीक है, तो अब हमें एक चीज तो पता लग गया कि हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब हमारे पास क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट कर रहे थे, यू से। ये वाला देखिए फार्मूला अब हम लगाएंगे यू। तो यू बराबर क्या है, भी माइनस एस। भी माइनस एस, तो भी हमारा कितना है, भी हमारा है 16 माइनस और एस कितना है 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन क्या मतलब होगी, अगर हम इसको पेयरिंग में करें तो पेयर कितना होगा, 4 पेयर होगा। तो 4 पेयर में 2 पेयर इसको दे देते हैं हम और 2 पेयर इधर वाला ऑक्सीजन को दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों पेयर हो गया। तो देखिए अब जो हमारा स्ट्रक्चर बना है सेकेंड मेथड से। ठीक है, तो सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से क्या हुआ, बराबर ही बन रहा है हमारा फिगर। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों मेथड इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं दिक्कत है इसमें तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए वो नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब अगला क्या है, ये इसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या कह रहा है, स्टेप 1 में देखिए अभी हम तो ये बता ही दिया आपको। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या किया, भी निकाला है। ठीक है, ये भी निकाला है, तो भी में कितना 16 इलेक्ट्रॉन। और स्टेप 2 में देखिए क्या है, ओ निकाला है। तो ओ बराबर कितना हुआ, 24 इलेक्ट्रॉन। और स्टेप 3 में क्या है, एस निकाला। तो एस का वो हम बता ही दिए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन है, एस बराबर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या करा है, ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्केलेटन स्ट्रक्चर जो बनाया है देखिए ऐसे बना है, ये तो हम आपके लिए बता ही दिए थे, ये वाला। ठीक है, अब अगला देखते, अगला क्या है कि अगला में निकाला है यू। यू बराबर 8 हम बता ही दिए आपको कि यू बराबर 8 है। तो 8 मतलब क्या हो गया, 8 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4 लोन पेयर। ठीक है, तो ये पहले बना। फिर देखिए ऊपर से 2 लोन पेयर इसके पास आएगा। ठीक है, फिर 2 लोन पेयर मतलब आ गया, 1 लोन पेयर इधर, 1 लोन पेयर इधर। अब बाकी का देखिए ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक, अब इस पे 1 लोन पेयर आ गया और इस पे 1 लोन पेयर आ गया। 1 लोन पेयर इधर, 1 लोन पेयर इधर और 1 लोन पेयर इधर, 1 लोन पेयर इधर। तो हमारा टोटल 4 लोन पेयर हो गया और 4 बॉन्ड हो गया। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये जो मेथड है जनरल मेथड है, इस मेथड को आप जरूर गौर करना। ठीक है, इसमें थोड़ा चार्ज का भी हम बता दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दिए इस मेथड। ठीक है, अगर 2 मेथड आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में आ गया तो वो दोनों भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको आपको हम बता ही दिए कि ये जो चल रहा है किसके बेसिस पे चल रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चल रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में। ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है ऑक्टेट रूल। उसके बाद कह रहा है कि सेंट्रल एटम डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। सेंट्रल एटम ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहता है वो कितना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन को होना बहुत जरूरी है। मतलब सेंट्रल एटम को हर हाल में ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, ऑक्टेट से ज्यादा
इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम का प्रॉपर्टी है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, अब क्या है रूल फॉर सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम। अब जो सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जो पिछले में हमने बता दिया था कि जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि सेंट्रल एटम एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, लिस्ट नंबर होगा। ठीक है, उसका नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा। और दूसरी बात क्या है कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। फिर देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये फ्लोरीन क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये दोनों में पॉसिबल नहीं है कि बन बन ही पाएगा। अगर ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वहां पे अगर हाइड्रोजन बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब हो गया कि वो पॉजिटिव है नहीं, तो पॉजिटिव है नहीं तो ये बनेगा नहीं सेंट्रल एटम। तो उस केस में अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ भी चला जाता है तो भी ये नहीं बनता है, तो सिर्फ फ्लोरीन ही बनता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इनवैलिड भी हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे एचएफ में, तो एचएफ में तो हम किसी एक को सेंट्रल एटम लेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो इनवैलिड हो गया, लेकिन हम फिर भी आपको ये लिख दिए हैं क्योंकि ज्यादातर केस में ये चीजें इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। तो बताइए दिए कि जो कॉर्नर एटम होगा उसका ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, वो उसको हर हाल में फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर। तो वह अब बताई दिए जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या उससे ज्यादा। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है, सेंट्रल एटम का क्या है कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी फॉलो करेगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी का क्या मतलब है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है किसी कंपाउंड या एलिमेंट में, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देगा किसमें, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वो फेंक देगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वो कोवेलेंसी उस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कोवेलेंसी का अभी हम डिफिनेशन बता देते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन shared by an atom with other atoms during the formation of covalent molecules to have 8 electrons in its outermost shell is known as covalency। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये चारों क्या करता है, चारों बॉन्डिंग में शेयर कर देता है, तो इसका कोवेलेंसी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह सल्फर का भी होता है, सल्फर का कितना हो गया, 6। ठीक है, तो जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसमें उतना पार्टिसिपेट कर जाता है बॉन्डिंग में। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्डिंग में यूज होता है और एक शेयर इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, एक शेयर पेयर होता है। तो इसका कोवैलेंसी 5 है, लेकिन ये मैक्सिमम ऐसा इतना ही बनाता है, 3 बॉन्डिंग में और एक लोन पेयर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन सेंट्रल एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सेंट्रल एटम में। क्यों क्यों सेंट्रल एटम पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द कॉर्नर एटम। जो नेगेटिव चार्ज होगा किस पे होगा, कॉर्नर एटम पे होगा। क्यों होगा, सेम चीज, कॉर्नर एटम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा।
उसके बाद कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो बता ही दिए हम आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर में जैसे कि अगर हम देखें कि कोई कंपाउंड है ए और दूसरा कंपाउंड है बी, ये बना बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ये देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कितना है 1, तो अगर हम बात करें 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड पेयर बराबर लिखा जाता है ये 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। अब लोन पेयर बराबर क्या हो गया, ये हमारा क्या है टोटल टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस करने के बाद हमें मिल जाता है कितना लोन पेयर मिल जाता है। ठीक है, ठीक, तो इतना था जहां तक आपको पूरा, जहां तक आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं एक और दो, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NF3 का। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं यहाँ से NF3 का। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, n के पास कितना है 7 5 है, n के पास 5 है प्लस f के पास कितना है, f का एटॉमिक नंबर 9, तो ये हो गया 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, 2 एंड 7, तो ये 7 हो गया। ठीक, तो और यहाँ पे कितना है 3, तो 7 गुना 3 बराबर 21 और 25 26 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इतना हो गया हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करना है हमें, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का बात ही नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्केलेटन इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। स्केलेटन इक्वेशन का क्या मतलब है कि जैसे देखिए एन लिखेंगे और सबको देंगे, जितना भी एफ है उसको एक एक बॉन्ड देंगे, ये एफ हो गया इधर, ये एफ हो गया इधर और ये एफ हो गया इधर। ठीक है, तो बॉन्ड कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 2 और 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया 6, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 26 माइनस 6, तो इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन क्या है अनशेयर्ड है, ये अनशेयर्ड है, तो अनशेयर्ड किस में कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। ठीक, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या करते हैं लोन पेयर में शुरू करते हैं, और ये लोन पेयर कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कॉर्नर एटम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर एटम का 8 पुराते हैं, इसके पास ऑलरेडी 2 है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका 8 उड़ गया। अब इसके पास भी कितना है 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके पास 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल हमारे पास इतना 20 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18, 18 हुआ और 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो देखिए अब टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन में ये हमारा क्या बन गया एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो है लोन पेयर हम डिनोट करते हैं ऐसे, अब बाकी का ये सब ऐसे ही हिडन रहता है। ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था, छोटा सा लेक्चर था जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थ्योरी के अनुसार हर क्वेश्चन को बनाइए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा
अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे अब फॉर्मल चार्ज के बारे में, ठीक है? फॉर्मल चार्ज में ही हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है? सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे मिल जाए आपको, ठीक है? थैंक यू।